तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सफल हो चुके हैं, जो कि मैं पिछले कई हजार वर्षों से। अभी मजा आएगा ना। बाप बनने में लप्पू पूरी तरह सफल हो चुका है और गुटखा खा खा कर इसका मुंह तक नहीं खुलता है। वैसे लप्पू तो बाप बनने में सफल हो सकता है और गुटखा खाने में सफल हो सकता है और किसी काम में सफल नहीं हो सकता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो बीवी हमारी हुचकी ले रही है, जैसे कि बीवी सोना पुत्र मेरा अच्छा पुत्र, मेरी जिंदगी, मेरी चल, जान। दोनों पापा और बेटी दोनों जने हुचकी लेंगे। चल मेरी जिंदगी है, चल। ये सब दिखावा कर रहे हो। खेपड़ी अपने रिश्तेदारों को दिखा रही है, जो पाकिस्तान रिश्तेदार देख रहे हैं इसके। मैंने 5 बच्चे पैदा कर लिए और एक ये लप्पू हो गया, मतलब 6 बच्चे पैदा कर लिए हैं। खेपड़ी 6 बच्चों की अम्मा बन गई है ये, और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये दिखा रही है तुम लोगों को। अब इस खेपड़ी का अंत नजदीक है पाकिस्तान जाने का, क्योंकि ये नाटक अब फ्लॉप हो चुके हैं पूरी तरीके से। हमारी बीवी और हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम पूरे परिवार वाले सब ठीक ठाक हैं। टेंशन लेने वाली कोई बात तैयारी नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अडॉप्ट किया है बच्चा, वो किया है वो किया है, उनको बोलने दो, उन पर ध्यान ना दो। उनका तो दिमाग पता नहीं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, पता नहीं उनमें तो दिमाग है जो नहीं है, पागल है क्या। तो भैया कोई उनकी जरूरत सोच नहीं का है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लोगों को सफाई देने की, और हमारी बेटी की बात पे हाँ। हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमारी जान है, हमारी जिंदगी, हमको पता है। ये बकवास करने वाले शुरू से लेकर हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए बकवास करते आ रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए, ठीक है। मेरा परिवार में आई है एक हमारी लक्ष्मी आई है, तो बड़ी क्यूट है। चलिए शुरू करते हैं। चलो बाकी बातें तो सब छोड़ो लप्पू, बकवास करने वाले तो बकवास करते ही रहते हैं, उनका काम ही है बकवास करना। ये बताओ, जो ये बच्ची गोद ली है वो औरत तुमको कितनी देर के लिए इसको देती है? सुना है रील बनाने के लिए बहुत पैसा देते हो। वैसे ये कब तक चलेगा ये नाटक तुम दोनों का? क्यों रे खेपड़ी? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जोड़ने वाला है छत पर, डीजे के तार 3 बजे जोड़ने वाले हैं। रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 3 बजे डीजे के तार जोड़ेगा लप्पू और ये खेपड़ी करेगी डांस। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। क्यों रे? और लप्पू ज्यादा जोर से मत मार अपने बम में, तेरा बम ना टूट जाएगा। कौन है ये लोग? वैसे भी इतना सा तो है, उसमें भी इतनी जोर से मारेगा वो भी टूट जाएगा। फिर तू खेपड़ी के किसी काम का नहीं रहेगा लप्पू। मेरे को चीते दे दे, आज को मुस्कुरा रहा हो बेटा, बेटा मुस्कुरा रहे हो। अंदर बैठा लेना इसे, मैं चाय बना देता हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। बेटा ओ बेटा, बेटा ओ बेटा, मुस्कुरा रहा है मेरा बेटा। लप्पू पहले बोलना तो सीख ले, तुझसे कितनी बार बोल दिया है पहले बोलना सीख ले। तू ये खेपड़ी से ही बोलना सीख ले, लप्पू है झिंगुर से। उसका हलवाई का फोन आया, मैं जा रहा हूँ वो उस पर्चे को लेकर, वो और दूध ऑर्डर करना है और बाकी के कई चीज हैं, वो सब चीज करनी है, आज ही कर देता हूँ मैं। तो रुको जरा, सबर करो। लप्पू तू कितना समझदार है, हर बात बतानी जरूरी है। लप्पू अगर तू ये सब बात नहीं बताएगा ना तो तेरा घर नहीं चलेगा। और क्या कह रहा है? दूध लेने जा रहा हूँ। घर में भैंस दूध दे रही है और तू दूध लेने बाहर जा रहा है। घर में भैंस है, उसी से दूध निकाल ले झींगुर से। देखो 1000 लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हजारों 2% देते हैं लोग, 2% हजारों गालियां देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हजारों लोग गाली देते हैं और फर्क भी नहीं पड़ता। गाली सुनने की आदत जो पड़ गई है। क्यों रे खेपड़ी, अब करोगे भी क्या? गाली सुन सुन के ही तो पैसा कमाना है, तो गाली तो सुननी पड़ेगी। तो ये रहा पर्चा हलवाई का। कोई तरीका है भीख मांगने का? हलवाई ने इसमें सारी चीज लिखी है कि क्या से क्या लाना है। अभी मजा आएगा ना। ये रहा पर्चा। अबे लप्पू, तुझे पर्चा दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? खेपड़ी मुजरा करके इतना कमा रही है और तुझे पर्चा दिखा के भीख मांगने की जरूरत पड़ गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लप्पू पर्चा नहीं दिखाएगा तो भीख नहीं मिलेगी।
सारी थकन मेरी दूर हो जाती है और इसके सामने बिल्कुल चेहरा ऐसे खिलने लगता है, हंसने को मन करता है बिल्कुल आए क्योंकि ऐसी करती है। अंगड़ाई ले रही है मेरा बच्चा। तो पापा की बात को बड़ी गौर से सुनती है। अभी देखा नहीं आपने कि कैसे पापा का जवाब दे रही थी बात का। यूं करके रुको जरा, सबर करो। मुस्कुरा रहा हुआ है। और वैसे तू कौन से गड्ढे खोद रहा है लप्पू, जो तुझे थकन लग जाती है? पूरा दिन तो घर में पड़ा रहता है। ये तेरी बीवी बोल रही है। लप्पू पापा गुटखा खाकर बोल रहे हो। हम तीनों रेडी हो चुके हैं हवन में बैठने के लिए। और अभी मम्मी आ रही है। पंडित जी बोल रहे हैं कि सीमा जो आएगी हवन पर बैठने के लिए, हवन पे बैठने से पहले तो हाथ में गेहूं लेकर जाने। तो अभी सीमा जो गेहूं का इंतजार कर रही है। रुको जरा, सबर करो। अच्छा लप्पू, तुम तीनों तैयार हो गए और वो 4 कहाँ रह गए जो पाकिस्तान से लाई थी? भूल गए उनको? उन पर ध्यान नहीं होगा अब। क्यों रे लप्पू और खेपड़ी? और बीबी तैयार हो गई? लप्पू बीवी नहीं बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। बेबी तैयार हो गई तोतले। और तुझे ना हर बात बतानी जरूरी है लप्पू। सीमा ऐसा करेगी, सीमा वैसा करेगी, सीमा इधर जाएगी, सीमा उधर जाएगी। मतलब सीमा के बिना तुझे व्यूज नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं कमा पाएगा लप्पू। तू भीख मांगेगा मतलब सीमा के बिना। मतलब सब कुछ खेपड़ी है, तब तुम्हारा घर चल रहा है। बैगन